ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ताकि हम फिर इसको प्रेफरेंस देंगे बाकी चैप्टर्स में, है ना जी। तो इसका सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझिए, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मार्किंग स्कीम सबसे पहले ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भर भर के आता है, हर साल आता है। क्या समझे, क्या समझे? हर साल ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन यहां से रहता ही है ना, भर भर के आता है। और एक क्वेश्चन नहीं आता, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो फिर फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाएगा। इकट्ठे दो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलो। तो 1 नंबर वाले 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन दिखेंगे आपको? 2 क्वेश्चन। ये कितने नंबर देंगे? 2 मार्क्स। ठीक है, एक तो ये रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं, समझ आई बात। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, ये भी कितना नंबर देता है? कितने नंबर हो गए? 4 नंबर, समझे। एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, सीधा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से आता है। ये हमको 6 मार्क्स देता है। टोटल कितने नंबर हो गए? 10 मार्क्स। ठीक, टोटल क्वेश्चन की संख्या 2 क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, 4 मान लो, है ना। बनाना हमने तो 2 ही क्वेश्चन है खाली, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाता है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन के हमको 10 मार्क्स मिलते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट को कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है ये बड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन लगता है बच्चों को। ठीक है, समझ रहे हो। सबसे आखिरी में रहता है क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में, आखिरी के 2 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के, क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 18। इन्हीं दोनों में से आपको ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ऑप्शन में चैप्टर 10 का एक क्वेश्चन रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस का। समझ आया? तो अगर इस चैप्टर के 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको दुविधा होती है तो आप क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 10 का एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। हालांकि वो भी कम नहीं है, वो भी ऐसे ही है, लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन आपको बनाने का तरीका अगर आता है तो कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो इनको आपको समझना है। तो 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तरह का जो बच्चा होगा उसको ये 6 मार्क के क्वेश्चन जो होंगे वो कठिन लगेंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ से आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट को कठिन लगता है, बनता ही नहीं है ना जी। तो ऐसे बच्चों के लिए उपचार क्या है कि वो क्या प्रिपेयर कर लें? हाइट एंड डिस्टेंस से 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए, बस काफ़ी है। वो कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, आप बना लेंगे। एटलीस्ट मेथड आपसे बनने लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। समझे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। समझ आई बात? कोई नहीं बता सकता, कोई भी टीचर नहीं बता सकता क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आपने कल वीडियो देखी हमारी? नहीं देखी आप लोग सोशल मीडिया से बाहर रहते हैं। अभी फिजिक्स का पेपर हुआ है क्लास 12th का, देखें? सुने हैं? नहीं सुने? क्लास 12th का पेपर हुआ है फिजिक्स का। ऐसा खतरनाक पेपर सेट किया है CBSE कि पांव तले जमीन खिसक गई है स्टूडेंट्स की पेपर देख के। 3 सेट में पेपर आते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तीसरे सेट का जो पेपर आया था वो JEE के पेपर से भी कठिन पेपर डिज़ाइन किया गया इस साल, उससे भी कठिन था। आप चाहे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का पेपर दे दो JEE का, या CBSE की 12वीं की परीक्षा दे दो, बच्चे तो बच्चे, टीचर भी जब उस पेपर को देखे हैं और सॉल्व करने की कोशिश की है, टीचर भी फेल हो गए, बन में ही नहीं किया क्वेश्चन। और टीचर तो टीचर, गूगल से भी हमने पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो गूगल भी हाथ जोड़ लिया, भैया हमसे ना हो पाएगा, इधर से डाटा उधर से डाटा कुछ कुछ दिखा देता है लेकिन वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया।
इतना कठिन पेपर डिजाइन किया गया है, समझ आया। इंजीनियरिंग में JEE का पेपर जो 2001 में कोई क्वेश्चन आया था वो डाल दिया है अभी CBSE के आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, जो 21 फरवरी 2025 को हुआ है। समझ रहे हैं बात, 12वीं वाले बच्चों का। तो बोर्ड क्या कर रही है, आए दिन पेपर का पैटर्न बदलते जा रही है, कठिन करते जा रही है। आपको मैं ये डराने के लिए नहीं सुना रहा हूं, आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं, पढ़ाई को सीरियस ले लें, इसलिए बता रहा हूं। समझ आई बात। तो बच्चे फेल हो गए और टीचर फेल हो गए, गूगल भी फेल हो गया उसको सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल ही थोड़ा अलग था। बहुत से टीचर होते हैं हमारे जैसे यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं कि आइए फिजिक्स का पेपर लीक कर लेते हैं, यही पेपर आएगा। यानी गेस करते हैं टीचर, अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। पिछले कई सालों का अनुभव रहता है शिक्षकों को, तो मॉडल पेपर देखते हैं, सैंपल पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि इस साल ये आएगा। जैसे अपन अंदाजा लगाते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जितने क्वेश्चन आपके टीचर ने यहाँ बताया है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। समझ आई बात। यहाँ क्वेश्चंस बताने का ये मतलब है कि आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से एटलीस्ट होगा ये कि ये क्वेश्चन फंसेंगे तो ठीक है, कुछ परसेंटेज तो आ जाएंगे यहाँ से, कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे, पूरे नहीं फंसेंगे, लेकिन आपको बनाने का तरीका आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे बनेगा, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। CBSE ने जितने सैंपल पेपर निकाले थे, ठीक, जितनी महंगी महंगी किताबें थी, ब्रांडेड कंपनी की किताबें थी, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया इस साल बोर्ड में। NCERT से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया। बच्चे थ्रू आउट डेरिवेशन प्रिपेयर किए थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रिपेयर किए थे, अच्छे टीचर्स के वीडियो देखे थे, अच्छे नोट्स बनाए थे, अच्छी किताबें लगाए थे, अच्छे सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, मॉडल पेपर सॉल्व किए थे, कहीं से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सर में हाथ रख के रो रहे थे। आप रिव्यूज देखिए यूट्यूब पर जाकर के, स्टूडेंट्स की बहुत परेशान थे। हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था केमिस्ट्री के पेपर में, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया केमिस्ट्री का, किसी से नहीं बना। बहुत कम ही स्टूडेंट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया, ऐसे क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री के कि बनता ही नहीं है। तो टीचर जो गेस करते हैं पेपर, लास्ट मोमेंट में आके वो गेसिंग कहाँ जाती है, खत्म। फिर स्टूडेंट आके गाली देते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि आपने जो बताया था वो फंसा नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई हम ठेकेदार नहीं हैं आपके, समझ आई बात ना। हम कोई ऊपर से उतरे हुए कोई आदमी है कि हमको ब्रह्म ज्ञान है, आंख मूंदे और बता दी हाँ इस साल ये सवाल आ रहा है, ये नोट कर लो, यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ आई बात, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट का कर्तव्य ये है कि उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो भी आ जाएगा, आपसे बन जाएगा। समझ आई बात। तो क्वेश्चन टारगेट करने का क्या मतलब है, समझे या नहीं समझे। हाँ, तो तैयार है ना भैया। ये जो बिजली गिरी है ना अभी CBSE के ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर भी गिर सकती है। CBSE की जो बिजली अभी गिरी है ना स्टूडेंट के ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर भी गिर सकती है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। बोर्ड किसी का सगा नहीं है कि हर साल आपको मॉडरेट पेपर बना के देगा। किसी दिन बढ़िया से परोस के थाली में आपको दे दिया ना, तो गले में हड्डी फंस जाएगी आपके। हलवा समझ के आप खाएंगे और हड्डी जो है गले में फंस जाएगी। तो पेपर हर बार आसान नहीं आना मेरे दोस्त, आई बात समझ में, समझा। हाँ, तो अच्छे से अपने लेवल को निखारो, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। इसके ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक जितने भी हैं आप बनाएंगे, समझ गए। अच्छा, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे सरल तरीका ये देखिए, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टॉपिक से। कहां से। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। जो एंगल इर्रेगुलर एंगल होते हैं, याद आया। इर्रेगुलर का मतलब है जो टेबल में नहीं आता, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल अपन नहीं याद करते। उसमें कौन कौन से एंगल आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल आते हैं। इन 5 एंगल के अलावा अगर कोई एंगल दिख गया तो क्या समझ जाएंगे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है वो, कॉम्प्लीमेंट्री। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहां से आना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टॉपिक से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान होता है, आराम से बन जाता है। समझ आई बात। और खोना कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कटाना पिटाना है। हर चीज कट के 1 बन जाती है, याद होगा आपने पढ़ा है। आखिरी एक्सरसाइज में है शायद, तीसरे एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे क्वेश्चंस है ना। तो जितने क्वेश्चन आखिरी एक्सरसाइज, तीसरे एक्सरसाइज में दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, वो सब बना लीजिए आप।
ठीक है, ठीक है। अभी हम बनाएंगे इसको। अगली चीज, इस चैप्टर में अच्छे से प्रैक्टिस रखने के लिए चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन हो, पहला चीज कौन सा नॉलेज होना चाहिए आपको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से बनेगा ही बनेगा, ठीक। दूसरा नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। क्या? हाँ, कि साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। इसी प्रकार से कॉस की और टेन की, कम से कम ये 3 आप याद रखिए, साइन कॉस टेन की 0 से लेके 90 तक क्या क्या वैल्यूज होती हैं। क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है कि वो वैल्यू निकालने वाला, यानी थीटा का आंसर निकालने वाला, एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू आप लिख देता है या सॉल्व द इक्वेशन लिख देता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें थीटा की वैल्यू निकलती है। और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेबल का आना बहुत जरूरी है, बिना टेबल के जुगाड़ नहीं बनेगा। तो टेबल निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने सिखाया हुआ है, वो वीडियोस हमारी देख सकते हैं अगर आप भूल गए होंगे तो, ठीक है। तो रेगुलर लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब पर और हमारी वीडियोस देख लीजिए कि किस तरह से टेबल बनाया जाता है, क्योंकि टेबल के बिना आप 6 नंबर के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। समझ गए ये चीज? तीसरी बात जो इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए, ये पहली चीज थी, ये दूसरी चीज थी, तीसरी चीज है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक। 3 आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में है जो बहुत पॉपुलर है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी पानी समान आपको याद करना है, क्योंकि 6 मार्क के क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं लगेंगे, कोई ना कोई इक्का दुक्का लगता रहता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे बननी चाहिए, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, समझ रहे हैं? तो साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। अरे इसको इधर बुला लो, इसको उधर ले जाओ, मतलब कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन साइन थीटा। नहीं समझे? कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा, याद रहेगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? तो सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ रहे हो ये? इसी प्रकार से टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा को। तो कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब बेसिक जानकारी है, समझे? यानी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला मकसद होता है, 6 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहला मकसद होता है कि अगर आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिख रहा है, क्या समझे? साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिख रहा है आपको, तो आपका पहला जॉब ये रहेगा कि आप उसको किस में चेंज करेंगे? साइन में या कॉस में। तो चेंज करने के लिए या तो इसको यूज करोगे आप, समझे, और या तो इसको यूज करोगे, या आइडेंटिटी से साइन और कॉस में बदला जाएगा या रेसिप्रोकल से साइन और कॉस में बदला जाएगा। ये समझ आया या नहीं आया? इसी प्रकार से टेन थीटा को साइन और कॉस में लिखने का तरीका क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पर। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस। हाँ, जबकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस। तो ये भी समझिए, अलग से याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक। साइन के सामने 90 आया, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉस के सामने अगर 90 माइनस थीटा आया तो ये किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, दोनों एक दूसरे में पलटी मारते हैं। कब? जब
90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल जिसको जोड़ने से 90 आ जाए। तो एक एंगल अगर थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इस 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं। तो साइन के लिए क्या बन जाएगा फिर, कॉस, और कॉस के लिए साइन। इसी प्रकार से tan के सामने जब 90 आएगा तो ये किस में पलटता है, कॉट में। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट होता है और tan का रेसिप्रोकल भी कॉट होता है। दिख रहा है, दिख रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट, रेसिप्रोकल भी कॉट। ठीक, कॉट के सामने 90 आया, tan थीटा। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से sec के सामने अगर 90 आया तो किस में पलटेगा, cosec थीटा में। और cosec थीटा, cosec के सामने अगर 90 आया तो ये किस में पलटी मारेगा, sec थीटा में। ये 3-4 चीजें याद रहेंगी। इतनी सी कहानी से आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, और बीच में जो जरूरत पड़ेगी फिर हम बीच में ले लेंगे। समझ आई बात। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारे 2 नंबर को टारगेट करते हैं। ठीक हो गया, चलिए चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर पहला सवाल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है ना सबके लिए, क्या लिखा रहेगा, फाइंड द वैल्यू निकालना आपने, वैल्यू। और इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक है। इसमें एंगल कैसे दिखेंगे, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर बोले तो जो टेबल में नहीं आते। तो देखो क्या 23 डिग्री 67 डिग्री टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये इर्रेगुलर वाले एंगल्स हैं। समझ आया, हमारे टेबल में नहीं आते, इर्रेगुलर एंगल हैं। इसीलिए ये किस टॉपिक के क्वेश्चन हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का एक ही उसूल है कि वो कट पिट के 1 बन जाएंगे। ये दोनों कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेबल का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इस एंगल का वैल्यू तो होता है, हमारे पास नहीं अभी 10वीं लेवल तक। समझ आई बात। तो इसको कटना है अल्टीमेटली। और कोई चीज कब कटती है, जब ऊपर नीचे वो सेम रहती है। समझ आई बात। जैसे ये sec 23 है तो ये भी क्या हो जाता, sec 23। या ये cosec 67 है तो ये भी क्या बन जाता, cosec 67, डिलीट हो जाता। समझ आई बात। तो इसको कटना रहता अल्टीमेटली, कट के 1 बन जाएगा। सामने मल्टीप्लाई में 2 लिखा है तो 2 1 जा 2 हो गया ये। और ये एंगल टेबल वाला एंगल है कि इर्रेगुलर एंगल है, 45 टेबल में आता है या नहीं आता है। तो इसको हम टेबल से उठा लेंगे। ये रेगुलर एंगल है, ये इर्रेगुलर एंगल्स हैं। सभी क्वेश्चन में वैसे ही होगा, ये इर्रेगुलर एंगल दिखाएगा, ये रेगुलर एंगल दिखाएगा। ये देखो ये रेगुलर एंगल है 0 डिग्री। समझ आई बात। शुरू करें। देखो दूसरा तरीका पहचानने का, ये एंगल और ये एंगल जब इनको जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा अपने आप। देखो दोनों का सम 90 है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। भाई दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं आपस में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टॉपिक्स हैं। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। देखते जाओ। ये 2 लिखे, sec, इन दोनों में से किसी एक को बदल लो। 90 माइनस थीटा लिखना है ना, ध्यान से समझना। या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। अब आप बताओ, ऊपर वाले को बदलना पसंद करोगे कि नीचे वाले को, नीचे। तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेते हैं अपन 23। नीचे देखना cosec 67 को मुझे लिखना है 90 माइनस थीटा। तो 90 में मैं कितना घटा दूं कि 67 बन जाए। ये ऊपर लिखा रहता, दोनों का सम 90 है। तो किसी एक को 90 से घटाओगे दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो 67 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस, ऊपर लिखा है एंगल 23। समझ गए। प्लस cot 45 तो रेगुलर एंगल है, इसकी वैल्यू ले लीजिए 1 होता है cot 45। tan 45 cot 45 दोनों 1 होता है ना। ठीक, फिर से देखिए sec 23 डिग्री, cosec के सामने जब 90 आएगा तो cosec किस में पलट जाएगा, sec में। ये दोनों सेम हो जाएंगे। याद रखना ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही दिए रहेंगे, आपस में यही अदला बदली करेंगे। sec cosec में बदलेगा, cosec sec में बदलेगा। हम अभी इसको चेंज कर रहे हैं। cosec के सामने 90 आए, किस में बदल गया, ये sec में। और ये रहा थीटा, इसके साथ आ जाएगा थीटा प्लस 1। ये कट गया, दोनों सेम। यहाँ क्या बचा, 2 1 जा 2 और ये 1, दोनों मिला के कितना हो गया 3। ये आंसर हो गया हमारा, बन जाएगा। आसान है, और 2-4 प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा। देखो ऊपर वाले को चेंज करें, इसमें करें 10
हमको लिखना है 90 माइनस थीटा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस 67 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस 23, किसी एक ही को बदलना है जी ऊपर नीचे में से। ठीक, tan के सामने 90 आया, cot में चेंज हो गया और ये थीटा इसके साथ आ गया, नीचे पहले से यही चीज है और इधर है tan 45, cot सेम एंगल कट गया, 2 1 जा 2, tan 45 की वैल्यू 1, इसका आंसर भी कितना आ गया 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एंगल तो सेम है ऑलमोस्ट, इसमें हम ऊपर चेंज कर रहे हैं या नीचे चेंज करते हैं इस बार। नीचे वाले को बदलते हैं, साइन 90 माइनस कितना लिख दें कि 23 हो जाइए 67, cos 0 रेगुलर एंगल है, साइन के सामने 90 आएगा, साइन किस में बदलेगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, याद रखना ये यही लिखे रहते हैं आपस में, यही एक दूसरे में बदलते हैं। कॉस को बदलोगे तो साइन में बदल जाएगा, साइन को बदलोगे तो ये दोनों सेम बनेंगे तब ना कटेंगे। ठीक, तो हम अभी इसको चेंज करें, 90 यहाँ लिखा हमने, ये क्या बन जाएगा कॉस और ये एंगल इसके साथ आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है जी, कॉस 0 1। ठीक, दिस इज 1, ये कट जाएगा सेम 2 1 जा 2 प्लस 1, यहाँ भी आंसर कितना आ गया 3। ठीक, ठीक है, ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चल कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पहचान लीजिए, कोई रेगुलर एंगल नहीं है यहाँ पर। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिवाइड में आपको दिखेंगे समझ जाना उनको कटना है। ये कटेगा क्या बनेगा 1, ये कटेगा क्या बनेगा 1, 1 प्लस 1 आंसर 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। आंसर पहले से पता रहता है क्योंकि इनको कटना रहता है। ठीक, चलिए सेम बनाइए किसी एक को, ऊपर या नीचे कहीं पर भी। तो मैं ऊपर सेम बनाता हूँ, कॉस इसको लिख दिया 90 माइनस क्या लिख दूँ कि 55 भी रहे, 90 में से कितना घटा दें कि 55 भी रहे, ये नीचे लिखा रहता है एंगल। ठीक, दो में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को नहीं करना। यहां पर भी किसी को भी बदल लो, जैसे हम ऊपर छोड़ देते हैं नीचे चेंज कर देते हैं। ठीक है, 55 है तो 90 माइनस 35 लिख दिया, समझ रहे हो ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक को बदलना रहता है, चाहे ऊपर बदल दो चाहे नीचे बदल दो, कहीं पर भी आपकी मर्जी। कॉस के सामने 90 आया, क्या बन जाएगा ये साइन, और ये थीटा साथ में उतर गया। इसी प्रकार से नीचे पहले से साइन थीटा है, साइन थीटा पहले से है ऊपर इसमें, और नीचे कॉस के सामने 90 आया, साइन में चेंज हो गया, थीटा इसके साथ आ गया। ये भी सेम कट गया, दिस इज 1 मिला के कितना हो गया 2, क्या आंसर हो गया, बन जाएगा। आसान है, इनको भी बनाइए। सेक को चेंज कर रहा हूं मैं, सेक के सामने 90 लिख देता हूं, 90 माइनस क्या लिख दूं कि 50 हो जाए, आंसर है 40, 90 माइनस 40 इज 50। डिनोमिनेटर को एज इट इज बचा लेते हैं, यहां अपन साइन को बचा लेते हैं, कॉस को चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस क्या लिखने से 34 हो जाएगा, ये 90 में क्या घटा दूं कि 34 रहे। ये ऊपर लिखा तो है जी, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं। ठीक, 56। ठीक, सेक के सामने 90 आया, किस पे पलटी मारेगा ये, कॉसेक 40, नीचे पहले से कॉसेक 40 है, साइन 56, कॉस के सामने 90 आया, ये भी साइन बन गया, और ये रहा 56। ये दोनों कटे 1, ये दोनों कटे 1, बीच में प्लस, दोनों जुड़ के 2, ये आंसर हो गया, बन जाएगा ना। आसान है एकदम। तो 2 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना है, खाली प्रैक्टिस करना है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है तो हल्के में ले ली, हटाओ साला कौन बनाए, परीक्षा में बनाएंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है ना, प्रैक्टिस करके जाना आपने। 90 माइनस क्या करने से 15 डिग्री मेंटेन रहेगा, 75, 90 माइनस 75 15 डिग्री। किसी एक को ही लिखना है, दूसरे को नहीं।
यहाँ पर हम साइन को ही बदल लेते हैं, साइन के सामने 90 लिख दिए, 90 में से क्या घटाने से 31 आएगा, आंसर है 59। ठीक, tan के सामने 90 आया, cot बन गया, ये थीटा साथ में आ जाएगा, नीचे पहले से cot 75 है, साइन के सामने 90 आया, ये cos बन जाएगा, इसका थीटा कितना है 59, नीचे पहले से cos 59 है, ये दोनों कट गए 1, ये दोनों कट गए 1, 1 + 1 2। ठीक, बना लोगे? ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इस पर। हाँ जी, देखिए अगले कुछ पैटर्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइड में नहीं है क्वेश्चन, और दोनों tan tan दिख रहे हैं। tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? cot, cot नहीं दिख रहा। यहाँ देखो cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec होता है, लेकिन sec नहीं दिख रहा, दोनों जगह cosec cosec है। यहाँ पर देखो एक जगह sin है, एक जगह sec है, जबकि sin का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? cos, और sec का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? cosec। तो यहाँ नहीं दिए हुए हैं, ठीक, लेकिन हम किससे पकड़ते हैं? एंगल से। एंगल हमारे टेबल वाले नहीं है, इर्रेगुलर एंगल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो पहचानो, ये 20 डिग्री 70 डिग्री, जोड़ने में कितना बनता है? 90, कॉम्प्लीमेंट्री। 40 50 90, 10 80 90 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक लगेगा। क्या करना है? दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, किसी एक को, इसको या इसको। भाई दो कॉम्प्लीमेंट्री में एक अगर थीटा है तब ना दूसरा ना 90 - थीटा होता है, दोनों 90 - थीटा थोड़ी ना होते हैं, समझ आया? किसी एक को 90 - थीटा बनाएंगे हम। देखिए इसको चेंज करूं मैं, 10 90 के सामने क्या लिख दूं माइनस में कि वो 70 बन जाए, यही है कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए? सही है। अपने आप ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, देखना। 10 के सामने 90 आएगा, किस में पलट जाएगा? ये cot, और थीटा इसके साथ में, ये 10 और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, होते हैं। अपन cot को क्या लिख सकते हैं? 1/10, या 10 को क्या लिख सकते हैं? 1/cot। किसी एक को चेंज कर लो, इसको कर ले चेंज, 1/cot लिख के, दोनों का एंगल सेम हो गया। देखो 10 को क्या लिख दिए? 1/cot, और एंगल वही रहेगा, cot 20 ऊपर cot 20 नीचे, दोनों कट गए, कट के 1 बचे पूरे, 1 × 4 कितना आया? 4। दिस इज आंसर, बन जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहां देखिए किसी एक को चेंज करते हैं, इसको चेंज करता हूं मैं, 90 माइनस क्या लिखने से 50 बन जाएगा। ये 90 में क्या घटाऊं कि 50 रहे? 40, यही एंगल। ठीक, कॉसेक के सामने 90 आएगा, क्या बन जाएगा? ये sec 40। कॉसेक और sec एक दूसरे के क्या होते हैं? कुछ होते हैं? नहीं होते। रेसिप्रोकल कहाँ होते हैं? हाँ, ये गलत तो नहीं छपा है जी, इसको cos होना चाहिए। फिर देखो तो मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, इसको cos होना चाहिए। cos 40 cosec 50 है ना, ऐसा ही है, cos होना चाहिए ना। हाँ, ये cos होना चाहिए। चलो सुधारो, प्रिंटिंग मिस्टेक, cos। ठीक है, ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन, cos के साथ और दूसरा cosec के साथ। ठीक है, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एंगल दोनों का सेम हो गया है। किसी एक को पलटी मार लो, sec को लिख दी 1/cos, ये दोनों कट गया, 2 × 1 = 2 आंसर। ठीक है, यहां देखो हम साइन को चेंज करते हैं, 90 - 80 करने में 10 बनेगा। ठीक, साइन के सामने 90 आएगा, ये क्या बन जाएगा? cos, और ये थीटा मल्टीप्लाई में sec 80 है। sec और cos दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, किसी एक को 1/, करके लिख लो। हम sec को लिख देते हैं 1/cos 80, दोनों कट गए, 3 × 1 = 3, ये आंसर हो गया, बन जाएगा। ठीक, एक और पैटर्न लेते हैं इस पर। देखो
यहाँ देखिए, अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया मल्टीप्लाई वाले, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस दिया हुआ है बीच बीच में और स्क्वायर लगा दिया है। स्क्वायर देख के नहीं घबराना। ये देखो, ये भी साइन, ये भी साइन है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? नहीं है। लेकिन ये एंगल देखो, 15 और 75 मिला के कितना होता है? 90। हो गया कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक। 35 और 55 90, 65 और 25 90 कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों में से किसी एक को बदलना है आपको। स्क्वायर लगा है, लगे रहने देना, क्या फर्क पड़ता है? इसको बदलूं मैं, इसको बदलता हूं, देखना। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, इसको चेंज करना है। साइन स्क्वायर 90 माइनस, क्या लिख दूं कि 75 डिग्री बन जाए? 90 में से क्या घटाएं? यही सेम एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब देखना, दिस इज साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, साइन के सामने 90 आया, साइन किस में चेंज होता है? कॉस, और स्क्वायर है तो लगे रहने देना स्क्वायर, और ये एंगल आ जाएगा। ठीक, अब देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लग गई। तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। शर्त ये आइडेंटिटी 1 है, पहली आइडेंटिटी जो मैंने अभी शुरू में कहा, 3 आइडेंटिटी याद करना है। ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो, ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, सेम है। साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, ये देखो सेम है। तो इन दोनों की वैल्यू मिला करके कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, समझे? हाँ, यहां पर इसी को बदलो, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको लिख दिया 90 माइनस 55 है, ये 55 डिग्री है, तो 90 माइनस क्या करने से 55 बनेगा? 35। साइन स्क्वायर 35, साइन के सामने 90 आया, इट विल बी कॉस, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगेगा, और ये थीटा साथ में उतर जाएगा। सेम वही चीज बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, ये थीटा सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आप चाहो तो ये आइडेंटिटी लिख लेना बीच में। ठीक है, लिख लोगे। सेम यहां पर देखो, इसको चेंज करता हूं मैं ना, देखना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 लाने के लिए 90 में से क्या घटाएं? 25। ठीक है, कॉस के सामने 90 आया, कॉस किस में चेंज होगा? कॉस के सामने 90 किस में बदलेगा? साइन में। तो इसको अपन ने लिख दिया, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये थीटा यहां आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, समझ गए? फिर से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, इसलिए आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। समझ गए? बन जाएगा? ठीक, नोट करिए। चलिए, एक और फॉर्मेट देखिए, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये क्या लिखा है? थीटा। ये क्या लिखा है? थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, शुरू करें। इसमें कुछ नहीं करना रहता, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर के लिए। ठीक, तो देखिए, जहां भी 90 माइनस थीटा दिखता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री में पलट दो। तो जैसे यहां देखना, सेक थीटा है ऊपर, नीचे कॉसेक के सामने 90 आया, तो कॉसेक किस में पलटी मारेगा? सेक में, और ये थीटा साथ में आ जाएगा। यहां देखो, कॉसेक थीटा ऊपर है, नीचे देखो सेक के सामने 90 है, तो सेक किस में पलट जाएगा? कॉसेक, और ये थीटा साथ में आ जाएगा। देखो, ये सेम हो गया, कट के 1, ये सेम हो गया, कट के 1, बीच में प्लस, कितना हो गया? 2। आंसर आसान है। यहां सेम चीज, साइन थीटा, कॉसेक के सामने 90 आया, किस में पलटेगा? ये साइन, और थीटा साथ में। इसी प्रकार से कॉस थीटा ऊपर है, साइन के सामने 90 आया, ये भी किस में पलटी मारेगा? कॉस में, और ये थीटा साथ में आ जाएगा। ये कट के 1, ये कट के 1, बीच में प्लस, मिला के कितना हो गया? 2। बन जाएगा, आसान है। यहां भी देखिए, tan थीटा, कॉट के सामने 90 आया, tan में पलट गया, ये थीटा इसके साथ में आ गया, ऊपर में कॉट थीटा है, नीचे tan के सामने 90 आया, tan किस में पलट गया? कॉट, और ये थीटा साथ में आ गया, ये दोनों सेम कट के 1, ये दोनों सेम कट के 1, मिलके 2। आंसर। ठीक, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे 6 मार्क के क्वेश्चन, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, है ना। पहला सवाल है 6 मार्क के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2025, याद रखिएगा।
इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे, साइन अपॉन कॉस वाले, कॉस अपॉन साइन वाले, ये सब 2025 के लिए अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हमको पहला क्वेश्चन ले रहे हैं प्रूफ का। पहली कैटेगरी किसकी ले रहे हैं? इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी लेंगे जिसमें सॉल्व करके आता है, सॉल्व द इक्वेशन, उसमें थीटा की वैल्यू निकालनी रहती है। यहाँ तो प्रूफ करना है, प्रूफ का मतलब LHS लेके सॉल्व करिए, RHS ला के दिखा दीजिए, यही चीज़ आ गया तो प्रूफ हो गया। समझ आया? तो प्रूफ के क्वेश्चन भी आते हैं 6 मार्क में, और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं 6 मार्क में, जो आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सॉल्व द इक्वेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, याद रहेगा? तो ये प्रैक्टिस करना है एनी हाउ। चलिए सबसे पहले LHS लेके स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट नोट करिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ले लिए। ये तो ला के दिखाना है। समझ आया? अब कैसे आगे बढ़ेंगे? पहला उसूल याद रखिएगा, साइन कॉस के अलावा जब कोई चीज़ दिखेगी तो आपको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करना है उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहले से साइन कॉस में चीज़ें, साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, तो पहला स्टेप तो गया हमारा। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो याद रखना फ्रैक्शन वाली चीज़ें हमेशा किस में से सॉल्व होती हैं? LCM से। तो तुरंत आप डिनोमिनेटर का LCM लेकर के आगे बढ़ेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का LCM लेंगे हम, तो LCM कितना आएगा? यही चीज़ रहता है, बस मल्टीप्लाई में आपको लिखना रहता है LCM को। समझ आया? ये इनका LCM हो गया, मल्टीप्लाई में लिख दिया, अलग अलग ना। इसमें 2 टर्म थे इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हैं, उसमें सिंगल टर्म था तो वैसे ही लिख दिए, मल्टीप्लाई में रहता है LCM। समझ आया? अब क्या करते हैं, देखो पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए इमेजिन करो ये चीज़ यही नीचे लिखा हुआ है, तो यही सेम चीज़ कट जाएगा। क्या बचा? तो जब आप 1 प्लस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करोगे, साइन थीटा बचेगा आंसर। साइन थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? प्लस यही काम यहाँ करो। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा से इसको डिवाइड करो, नीचे लिखो साइन थीटा। साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा से इसके न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो, सेम चीज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लिखें? 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दें, 2 बार है तो समझ में आता है। इसका होल स्क्वायर कर दी क्योंकि 2 बार है भाई। 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 2 बार होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेना। समझ आया? और इसको एज इट इज लिख लो, लगाओ यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। समझे? ये समझ आया? ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे इसको एज इट इज लिखते हैं अभी, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, सेम थीटा दिख रहा है। इनको एक साथ लिख लेता हूँ। उसके बाद ये वाला 1 का स्क्वायर 1, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, और साथ में कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ तक समझ आया? अब इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको पता है पहले से, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये। तो जहाँ कहीं भी ये दिखेगा दोनों को मिला के क्या लिख लेंगे हम? 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों को मिला के क्या लिख लिए? 1। उसके बाद प्लस के बाद क्या है? 1, तो ये एक और 1 आ गया। फिर प्लस के बाद क्या है? 2 कॉस थीटा, डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा
मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ तक समझे? ये दोनों 1 1 नंबर है, दिख रहा है नंबर, इनको जोड़ लेते हैं। तो आप कहोगे कि 2 भी नंबर है तो इनको भी जोड़ लेते हैं। कैसे? 1 नंबर, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं आपस में। कैसे जोड़ लें? इसको काहे नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि उसके साथ कॉस भी है, अकेला नहीं है। ये अकेला नंबर इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 1 + 1, ये दोनों जुड़ के 2 हो गया। और ये क्या है? 2 cos थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। बोलो ये समझ आया? नहीं आया? अब देखो ये 2 टर्म है, बीच में प्लस है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपन। ठीक, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ से 2 निकल गया तो खाली क्या बचा? cos थीटा। नीचे यही चीज है, देखो 1 + cos थीटा दिख रहा है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, सेम चीज, ऊपर नीचे डिवाइड में कैंसल, खाली क्या बचा? 2 × 1 sin थीटा लिख सकते हैं। तो इसको 1 sin, 2 अलग से मल्टीप्लाई में दिखा दिए, वो साइन को अलग से दिखा दिए। अब 1 sin क्या होता है? कॉसेक, इसको कॉसेक लिख लिए, रेसिप्रोकल ना होता है इसका। तो 2 × cosec थीटा, यही लाना था। यह है हमारा RHS और इधर चल रहा था LHS। प्रूव हो गया। ठीक, एकदम आसान है, नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्रूफ के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्रूफ का ही, cos थीटा अपॉन sec 90 - थीटा +1 प्लस साइन 90 - थीटा अपॉन cosec थीटा -1 इज इक्वल टू, क्या ला के दिखाना है? 2 cot 90 - थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि 2024 में आया है, तो इसके आने की गुंजाइश नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी प्रूफ का क्वेश्चन है तो एक बार हम बनाएंगे। चलिए जल्दी से बनाते हैं। LHS लेते हैं। ठीक है, ये हम ला के दिखाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ 90 - थीटा दिखता है चेंज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लगा के। cos थीटा, sec के सामने 90 आएगा, sec किस में पलटेगा? cosec में। तो ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में? cosec थीटा +1, साइन के सामने 90 आया, cos और ये थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा -1। ठीक है, यहाँ तक। ऊपर देखो cos थीटा, यहाँ भी ऊपर देखो cos थीटा, दोनों में cos है न्यूमरेटर में। क्या अपन दोनों का न्यूमरेटर कॉमन ले सकते हैं? cos थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 cosec थीटा +1, यहाँ भी 1 cosec थीटा -1। ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, एलसीएम से सॉल्व होगा। ले लो एलसीएम। cos थीटा एलसीएम क्या आएगा दोनों का? यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दे। cosec थीटा +1 और एक बार cosec थीटा -1। cosec थीटा +1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो cosec थीटा +1 cosec थीटा +1 कैंसिल हो जाएगा, खाली ये बचेगा माइनस वाला। ये चीज मल्टीप्लाइड बाय 1, यही आएगा। cosec थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यही आएगा। फिर ये प्लस, यहाँ देखिए cosec थीटा -1 से इसको डिवाइड करिए, क्या होगा? cosec थीटा -1 cosec थीटा -1 कैंसल, क्या बचा? cosec थीटा +1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 1 से। ठीक है, आया ये -1 + 1 कैंसल हो जाएगा। क्या बचा? cosec थीटा + cosec थीटा, 2 टाइम cosec थीटा। cos थीटा बाहर है, ऊपर बचा 2 टाइम cosec थीटा, डिवाइड में क्या बचा? देखो
कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे? 1 का स्क्वायर। आया समझ में? ठीक। कॉस थीटा 2 कॉसेक थीटा, इसमें लग जाएगी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाना, ये बना। देखो हमको ये पता है कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का होता है। तो कॉसेक थीटा को तो अपन 1/sin लिख लेंगे। पहले ही मैंने बताया जो चीज़ भी साइन कॉस के अलावा रहेगी उसको चेंज करना रहता है साइन कॉस में। तो ये भी साइन कॉस नहीं, कॉसेक है, तो किस में पलट जाएगा? ये साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी अपन जान रहे हैं? देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थर्ड आइडेंटिटी है। तो इसकी तरह इसको बनाने की कोशिश करो। इस 1 को इधर भेजो माइनस में, इधर क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट भी क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो उसको कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे अगले स्टेप में। समझ आया? आया? ठीक। तो इसको हटा के खाली ये एज ए आइडेंटिटी यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट, और इसको यूज करते हैं। टू कॉसेक थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको चेंज कर दो साइन कॉस में। ये पहले से कॉस में है, 2 टाइम। बताइए कॉसेक को क्या लिखना है? 1/sin थीटा। ये कॉट स्क्वायर है। कॉट किसको बोलते हैं? कॉस अपॉन साइन को, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते रहना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि स्क्वायर है उसमें। ये समझ आया? देख लो। ठीक, ये एक साइन कट जाएगा यहाँ से, ऊपर नीचे एक एक कट गया, एक इसमें बचा। ये कॉस ऊपर है, ये कॉस नीचे दिख रहा है। ये कॉस भी इस एक कॉस के साथ कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? खाली कॉस अपॉन साइन। ये ऐसे पलटी मारो, साइन ऊपर कॉस नीचे, 2 पहले से है, और ये साइन ऊपर चला गया और एक कॉस नीचे है। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? 2 tan थीटा। यही लाना था क्या? यही 2 tan थीटा है भाई। कॉट के सामने 90 आए, कॉट किस में पलट जाएगा? tan में। तो ये है 2 tan थीटा। तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते एक स्टेप के बाद? बोलिए, वही चीज है ना, प्रूव हो गया। ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूफ का है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, रूट के अंदर, और ला के क्या दिखाना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ बीच में माइनस है, लेकिन इसमें एक ही टर्म है, समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, और इसमें कोई रूट नहीं है, लेकिन यहाँ रूट है। तो अगर मैं LHS लेके शुरू करूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं रूट कैसे हटाऊंगा? इसमें तो रूट है। रूट हटाने का तरीका क्या होता है? रैशनलाइजेशन। क्या होता है? रैशनलाइजेशन का ये मतलब होता है कि ये जो चीज़ नीचे दिख रही है डिनोमिनेटर, इसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम चीज़ का। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आया? नीचे अगर माइनस होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। समझ आया? रूट के अंदर। रूट से बाहर हमको चीज़ें लेकर के आनी, क्योंकि यहाँ पे कोई रूट नहीं है। और रूट से बाहर कौन सी चीज़ आती है? जिसका जोड़ा बन जाता है, पेयर। तो हमको पेयर कंप्लीट करना है स्क्वायर रूट के अंदर। समझे?
तो देखिए क्या एक्शन कर रहे हैं अपन, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1 प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। समझे, समझे नहीं समझे? ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखिए जरा यहां ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 बार नहीं हो गया होल स्क्वायर, ये समझे? अब 2 बार लिखो या ऐसे लिखो या मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है, समझे? 2 बार हो गया, सेम चीज, यानी इसका जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अलग अलग है, तो यहां हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह 1 है, b की जगह कॉस थीटा है, a की जगह 1 है, b की जगह कॉस थीटा है, समझ आ रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा आइडेंटिटी बनता है? हाँ, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लेते हैं फॉर्मूले में उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ये है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ये ठीक, यहां तक समझ आया? एक स्टेप और देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में दिस इज ओनली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये आइडेंटिटी जैसी नहीं दिख रही? कौन सी आइडेंटिटी? यहां देखिए फर्स्ट वाली, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ये। तो यहां पे क्या है, 1 माइनस कॉस, कॉस को उस पार भेजो, कॉस को उधर शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगा उधर जाके, इधर क्या बचेगा, बोलिए क्या बचा इधर? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ठीक, लिख लेते हैं, चलिए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा भी 2 बार हो गया, साइन भी 2 बार हो गया, दोनों का जोड़ा कंप्लीट हो गया। भाई ये भी 2 बार है, साइन इंटू साइन, ये भी 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब पेयर बन जाता है मल्टीप्लाई में तो हम उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोनों 2 बार हो गए, तो एक बार ये बाहर आ गया और एक बार ये बाहर आ गया, समझे? बताओ हो गया यहां तक? अब यहां देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, न्यूमरेटर में तो 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो ये डिनोमिनेटर किसका, 1 का कॉस थीटा का कि दोनों का? दोनों का है डिनोमिनेटर, तो हम इसको 1 के नीचे भी लगा सकते हैं और कॉस के नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे देते हैं, समझ गए? 1 अपॉन साइन थीटा, फिर ये माइनस, फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा? कॉसेक थीटा। व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? कॉट थीटा, यही है राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, ठीक, समझ गए? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं ना 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? ये शब्द आएगा ना सॉल्व, ये है क्लू, क्या है ये? क्लू। इसको देख करके आपको आइडिया लगाना है, समझना है। सॉल्व जब हम किसी इक्वेशन को करते हैं तो क्या आंसर के तौर पे आता है बताइए? आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया है पहले? किए है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है पहले? जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किस चीज़ की वैल्यू आती है? आंसर किस चीज़ का आता है? थीटा का कि वेरिएबल का? वेरिएबल का आंसर आता है। तो यहाँ भी जो वेरिएबल होगा उसका आंसर आएगा। वेरिएबल कौन होता है यहाँ? एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
समझे? तो जब भी सॉल्व का क्वेश्चन लिखेगा तो आंसर किसका निकल के आएगा? थीटा का। और जब भी प्रूव दैट लिखेगा तो क्या करेंगे? फिर आप LHS लेके RHS जो लिखा रहेगा वो लाके दिखाएंगे। समझे? तो अपन शुरू करें LHS लेके? है नहीं लेना है LHS, समझे? अब आप दोनों लेके स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपको प्रूव नहीं करना, यही मिस्टेक होता है यहाँ पे, और 6 नंबर आपका चला जाएगा। समझे? तो जो समझा रहा हूं अच्छे से कान खोल के सुनो। जब क्या लिखा रहेगा? प्रूव दैट, तब क्या करोगे? LHS लेके स्टार्ट करोगे, और जो RHS में लिखा रहेगा वही आपके आंसर में आएगा। LHS लेके शुरू करना है, RHS लाके दिखाना है। जब क्या लिखा रहेगा? प्रूव दैट। लेकिन अगर उसने सॉल्व द इक्वेशन लिख दिया, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ भी लिख दिया, सॉल्व शब्द अगर लिखा है, तो फिर क्या करोगे? LHS लेके स्टार्ट करोगे कि RHS लेके स्टार्ट करोगे, कि दोनों लेके स्टार्ट करोगे? फिर दोनों लेके चलना है, और आंसर किस चीज का निकलेगा? थीटा का निकलेगा। याद रहेगा ये बात? शुरू करें, चलिए। ये तो पहले लिखा है क्वेश्चन, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, पहला उसूल ये है इस तरह के क्वेश्चन में, साइन और कॉस के अलावा कोई अगर तीसरा पार्टी दिखता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, उसको तुरंत साइन कॉस में चेंज करिए। ठीक है? ये तो पहले से सब साइन कॉस में है, तो हमको तो कुछ नहीं करना। दूसरा, अगर फ्रैक्शन है तो तुरंत उसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए। ठीक है? ऊपर भी कॉस, यहाँ भी ऊपर कॉस, कॉस कॉमन ले सकते हैं अपन, तो एलसीएम के लिए हमको थोड़ा सहूलत मिल जाएगा। तो कॉस अगर निकल गया तो 1 बचा ऊपर, 1 माइनस साइन, प्लस यहां से भी कॉस निकल गया तो 1 बचा, 1 प्लस साइन इज इक्वल टू 4। मैं ये भी लेके आगे बढ़ रहा हूं, ये भी लेके आगे बढ़ रहा हूं, एक साथ लिख रहा हूं, दोनों को दिख रहा है ना? हाँ, ध्यान दिए रहना। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, एलसीएम से सॉल्व हो गया डब्बा। बताइए, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? यही होंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और क्या? ठीक, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन। ठीक है यहां तक? चलिए डिवाइड करिए, 1 माइनस साइन से इसको डिवाइड करिए। ऐसा इमेजिन करो कि 1 माइनस साइन थीटा यहां लिखा हुआ है नीचे, इसको डिवाइड करना है 1 माइनस साइन से। तो दिमाग में इमेजिन करो कि 1 माइनस साइन थीटा यहां लिखा है नीचे, क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा बचा, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन है ना, साइन थीटा, फिर ये प्लस, यही चीज यहां करो, 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करो, ये प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। ठीक है? साइन थीटा प्लस में, साइन थीटा माइनस में, खत्म। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ठीक, नीचे देखो, a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है। a की जगह कौन है? 1, b की जगह साइन थीटा, तो a माइनस बी, a प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी बनती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गड़बड़ी नहीं करना। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस b स्क्वायर, यही होगा। समझे? और 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी से यहां पर हम लिख लेते हैं, वी नो दैट फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन को उधर शिफ्ट करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? यहां लिख देते हैं, चलिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हो गया यहां तक? हाँ, कॉस ऊपर कॉस नीचे, एक तो कट जाएगा, यहां बचा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। नंबर एक तरफ करो, कॉस एक तरफ करो, इस कॉस को अपन उधर ले जाते हैं, नंबर को इधर बुला लेते हैं, 2 अपॉन 4, ठीक, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये समझ आया? आया नहीं आया? कॉस थीटा को वहां ले गए, 4 को इधर ले आए, नंबर के पास, 4 नंबर के पास होना चाहिए, और ये कॉस अलग होना चाहिए उधर। समझ में आया? ये आया? ठीक, ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 जा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2।
अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की, है ना। अब आप टेबल याद करेंगे, किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 डिग्री। तो आप इसको लिखेंगे दिस इज cos 60 डिग्री एंड दिस इज cos थीटा। दोनों तरफ से cos cos कैंसल, काटना नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखा रहता। cos और एंगल मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो काट के नहीं दिखाना है। समझ आई बात? बस जस्ट कंपेयर करके लिख देंगे थीटा किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के। ये एंगल की वैल्यू आ गई थीटा की, बना लोगे? ठीक, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना। हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न का, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। सेम पैटर्न है, ऊपर cos cos है, कॉमन ले लिए, नीचे फ्रैक्शन बचेगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। दोनों साथ में लेके चलना है, ठीक है। इसको एलसीएम से सॉल्व करिए। एलसीएम तो वही चीज आ जाती है, cosec थीटा प्लस 1 cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। चलिए cosec थीटा प्लस 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 1, यही चीज आएगी, प्लस cosec थीटा माइनस 1 से डिवाइड करोगे माइनस वाला कट जाएगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, cosec थीटा बचा, तो ये हो गया 2 टाइम cosec थीटा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इज इक्वल टू 2। इसमें लगेगी आइडेंटिटी, लगा लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड वाली, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर शिफ्ट करिए, यही है। cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, cot स्क्वायर थीटा, यहां पुट कर दीजिए। सबको साइन cos में बदल दीजिए, जो जिसमें बदला जाए। ये पहले से cos में है, हाँ, इसको क्या लिखेंगे, cosec को 1 अपॉन साइन थीटा, समझ रहे हो। cosec को क्या लिख दिए, 1 अपॉन साइन थीटा। cot को क्या लिखोगे, cot तो इसके नीचे है यहीं पर, cot का मतलब क्या होता है, cos अपॉन साइन, समझ रहे हो। लेकिन cot का स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देना और इसमें भी स्क्वायर लगा देना, समझे। यहाँ से ये एक साइन इस साइन के साथ कट जाएगा, ये cos ऊपर है, ये cos नीचे है, ये भी एक एक कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 2 cos अपॉन साइन, साइन ऊपर चला गया, cos नीचे और इधर 2, ये समझ आया। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। एंड व्हाट इज साइन अपॉन cos, tan, 2 उधर भेजिए, दोनों कट के 1, फिर आखिरी लाइन पर पहुंच गया जहां टेबल की जरूरत पड़ती है। किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 होती है, 45। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज tan 45, यहां पर है tan थीटा, दोनों तरफ से tan कैंसल, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए।